हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा अगर आपको वो टिप्स देखना है और जानना है तो सुबह-सुबह का वक़्त हो रहा है, 6 बज रहा है और मैं छत पे आ गई हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए और देखिए यहाँ पे चिड़िया कितना चहकती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आ गई हूँ किचन रूम में और हस्बैंड के लिए और मेरे लिए चाय बना रही हूँ। तो अभी क्या हुआ, किचन के साइड वाला जो गेट है मैं ना वो खुला ही रख दी थी और मैं हमेशा सुबह ना थोड़ा देर के लिए 5 मिनट के लिए खुला रख देती हूँ। तो आज क्या हुआ, जब मैं खुला रखी तो अचानक से एक कबूतर घर के अंदर घुस गया और ऐसे बैठ गया, तो कैसे-कैसे वो खुद ही चला गया। लेकिन उसके बाद में मेरा देखिए यहाँ पे चाय बन गया है और आपको पता है क्या, चाय बना के मैं पीने चल गई तो मुझे लगा कि वो चला गया, लेकिन वो ना किचन रूम के साइड में ही बैठा हुआ था। उसके बाद मैं फिर गेट खोली एंड उसके बाद वो बाहर चला गया। तो अभी आशवी सो रही है तो फटाफट मैं शावर ले लूँगी और पूजा भी कर लूँगी। तो जैसे मैं पूजा करने आती हूँ वैसे ही आशवी का नींद खुल जाता है, क्योंकि वो घंटी का आवाज़ सुनते ही वो उठ जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो जैसे ही मैं पूजा कर ही रही थी तो आशवी को बेड से नीचे उतार दी और मैं जैसे बाहर आई पूजा करने के लिए तो आशवी भी मेरे पीछे-पीछे आ गई। फिर उसको भी थोड़ा बहुत मैं मिल मतलब अपने गोदी में उठा कर के उसे पूजा करवाई और जय-जय करवाई। तो यहाँ देखिए मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट और मैं अब बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ। आज मैं बहुत जल्दी मतलब उठ गई थी, तो आज मैं सोची कि फटाफट मैं पूजा वग़ैरह ही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह का प्रिपेयर करूँगी। तो यहाँ किचन के जो साइड वाला एरिया है, यहाँ पे एक कबूतर हमेशा वेट करता है कि मैं जाऊँ वहाँ पे और कुछ ना कुछ कबूतर वग़ैरह को खाने के लिए दूँ। जैसे मैं गेट खोल के बाहर आई तो वैसे आशु भी पीछे-पीछे आने लगी थी। तो यहाँ देखिए मैं कुछ-कुछ चीज़ ऐसा होता है कि रात को भी प्रिपेयर करके रख देती हूँ ताकि मेरा दिन में टाइम बचे और काम झटपट हो। तो हमें स्मार्टली हर चीज़ को लेना पड़ता है और हर चीज़ को करना पड़ता है ताकि हमारा टाइम भी बचे और हर चीज़ हम मैनेज करके कर लें। आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू का पराठा और साथ ही साथ मैं आलू दम बनाऊँगी, जो कि नेपाली आलू दम है। तो इस तरीके से मैं 3 आलू कट कर ली हूँ और सीटी लगा दूँगी। तो आज मैं कट कर ली ताकि जल्दी बन जाए। ऐसे मैं कट नहीं करती हूँ क्योंकि आलू में पानी घुस जाता है तो थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाता है इसीलिए। लेकिन जल्दी था इसीलिए मैं फिर सोची कि चलो झटपट से ऐसे ही कर लेते हैं। तो आज मैं कास्ट आयरन के तवा पे अपना पराठा बनाऊँगी, क्योंकि ऐसा था कि जब ये कास्ट आयरन का तवा ली थी तो इसमें था कि रोटी वग़ैरह, ऑमलेट और जाकर के डोसा सब कुछ बना सकते। तो मैं सोची कि चलो आज ट्राई करते हैं, पराठा बना के ही देखते कैसा बनता है इस पे। तो सबसे पहले यूज़ करने से पहले मैं सीज़निंग की थी, तो ऐसे जो भी लोहा वाला जो चीज़ होता है उसको मैं सीज़निंग वग़ैरह कर लेती हूँ। तो आप भी कोशिश करिएगा यूज़ करने से पहले एक बार सीज़निंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पहला रोटी, जो पहला रोटी बनता है गाय के लिए। तो इस तरीके से मैं सत्तू भर कर के थोड़ा-सा बना दी हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा आलू भी हो गया है। तो आज बहुत ज़्यादा काम है इसीलिए मैं सब कुछ थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, टाइम मैनेज भी करके कर रही हूँ और आप लोग भी ये सोचते कि मैं कैसे सब कुछ निपटा लेती हूँ जल्दी-जल्दी, इतना एक्टिव होके, इतना प्रोडक्टिव वे से और स्मार्टली। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ देखने को और सीखने को भी मिलेगा। तो यहाँ जभी भी मैं पराठा वग़ैरह बनाती हूँ, तो पराठा का जो भी डो रहता है, वो थोड़ा सॉफ्ट बनाती हूँ ताकि वो सॉफ्ट से ना फटता नहीं है, हार्ड रहता है तो फट जाता है। तो इस तरीके से जभी भी आपको कोई भी स्टफिंग वाली पराठा बनाना हो, तो इसका जो डो है ना बहुत सॉफ्ट रखिएगा। एंड यहाँ पे मैं देखिए बहुत ज़्यादा भर के बनाई लेकिन तो भी फटा नहीं था। एंड आज मैं पहली बार इस कास्ट आयरन तवा में बना रही हूँ, लेट्स सी कैसा बनता है। तो पहला वाला थोड़ा-सा जल गया था, मतलब थोड़ा लाल हो गया था, जला नहीं था। एंड ये मेरा दूसरा वाला है और देख ही सकते हैं, आपको पता है मैं ना साइज़ में बहुत बड़ा-बड़ा भी बनाई एंड पतला-पतला तो बहुत अच्छा बना है। एक्चुअली क्या होता है, तवा में बनाते हैं तो हम छोटा-छोटा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है, अगर आप 2-3 ही मतलब अगर बड़ा-बड़ा बनाते हैं और पतला-पतला तो फिर ज़्यादा बनाने का ज़रूरत नहीं होगा, कम में ही आपका काम चल जाएगा। अब चलिए हम प्रिपेयर करते हैं हमारा जो प्यूरी है, टमाटर का प्यूरी, क्योंकि जो नेपाली आलू दम है उसमें ये वाली जो प्यूरी पड़ती है, जिसमें आपको टमाटर लेना है और कश्मीरी लाल मिर्च लेना है और 4-5 लहसुन की कली भी डालना है। चलिए अब हम फ़ोरन के लिए रिफ़ाइन पहले डालेंगे, उसके बाद में फ़ोरन में हम लोग मंगरेल यूज़ करेंगे और कुछ नहीं यूज़ करना है। साथ ही साथ में जो हमारा टमाटर का जो प्यूरी बनाए थे वो भी डाल देना है और इसमें हल्दी, नमक ऐड करना है और अगर आप चाहे और मतलब कलर चाहिए तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं कुछ नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी मैं कश्मीरी लाल मिर्च का जो सूखा मिर्च था मैं वही यूज़ की हूँ, इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगा।
और इस तरीके से देखिए मैं अच्छे से भून लूँगी एंड थोड़ा-सा पानी भी डालूँगी क्योंकि पराठा क्या होता है थोड़ा सूखा होता है, तो उसमें ना थोड़ा गीला वाला सब्ज़ी जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है, खाने में भी मज़ा आता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि साइड में सब्ज़ी बन ही रहा है, तो इस तरीके से मैं आशवी के लिए भी ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ, तो एक ही बार में 2-2 काम हो जाएगा मे बस हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि एक चीज़ बन के हट जाएगा तो दूसरा चीज़ बनाएँगे। बस एक साथ 2-3 आइटम हम बना ही सकते हैं और ऐसे भी मेरा जो स्टोव का बर्नर 3 बर्नर का है, तो मैं यही सोच के ली थी कि अगर कुछ भी एक साथ में मुझे 3 आइटम बनाना है तो मैं ईज़िली बना पाऊँ, अब वेट ना करना पड़े। तो इस तरीके से देखिए हस्बैंड का मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो यहाँ पे पराठा डाल दी हूँ एंड कट करके डाली हूँ क्योंकि टिफ़िन थोड़ा-सा छोटा है ना, तो इस हिसाब से। और यहाँ पे देखिए जो सब्ज़ी है वो डाल दे रही हूँ। तो जो आलू मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा नहीं खाते, मतलब सब्ज़ी वग़ैरह ये भुजिया वग़ैरह हस्बैंड ज़्यादा नहीं खाते, इसीलिए कम ही डालती हूँ मैं। तो चलिए अब फटाफट हम पैक कर लेंगे क्योंकि अब हस्बैंड का टिफ़िन लेने के लिए भी एक भैया आते हैं, उनको देना है। तो मैं जैसे बैग लेके बाहर जा रही थी तो आशु मेरे हाथ से छीन रही थी और वो लेकर के बाहर आ गई गेट के बाहर और वो ही देने के लिए आ गई और मुझे बहुत ज़्यादा हँसी भी आ रहा था और आशु बहुत एन्जॉय कर रही थी। लेकिन बस डर ये था कि इतना हिला करके सब्ज़ी वग़ैरह ना गिरा दे, ऐसे तो बहुत टाइट है, गिरेगा नहीं। तो आशवी देखिए टिफ़िन दे दिया अपने पापा का और यहाँ पे बैठ कर के फिर जय, 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 जय कर रही है, बहुत खुश हो रही है। तो थोड़ा बहुत मैं भी आशवी के साथ ऐसे ही एन्जॉय करती हूँ, टाइम कैसे बीत जाता पता नहीं चलता है। आशवी का ब्रेकफ़ास्ट भी बन के तैयार हो गया है, जो कि मैं ओट्स एंड जो डेट्स है इसका पोरिज बोलते हैं, तो वो बनाई हूँ। तो यहाँ जो डेट्स है ये टेस्ट में भी थोड़ा-सा मीठा होता है और बहुत एनर्जी बूस्ट करता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव में भी हेल्प करता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन, तो आप ये बच्चे को ज़रूर खिला सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और बच्चे को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आपका बेबी 8 मंथ से 2 इयर्स तक है तो आप डेफ़िनेटली ये दे सकते हैं एंड बच्चे को पसंद भी आता है। आशवी को मैं ये खिलाती हूँ जभी भी ओट्स एंड डेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो आशवी बहुत खुश होके खाती है क्योंकि इसमें थोड़ा-सा मीठा टेस्ट भी आता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आशवी को अब शुगर वग़ैरह शुगर सॉल्ट देने का शुरू कर दूँ। अब मैं थोड़ा-थोड़ा दे ही रही हूँ लेकिन आज नहीं डाली हूँ, सिर्फ़ डेट्स जब डाल देती हूँ तब चीनी का यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और आशवी को क्या था कि उसको खुद चाहिए था स्पून, तो उसके हाथ में जब स्पून दे दी तो वो खुद ही खा रही है, कभी स्पून के साइड में खा रही है, कभी उसके पीछे की साइड में खा रही है। तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो चलिए फटाफट हम अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा दही का टिफ़िन और यहाँ पे देखिए दही एकदम मस्त जमा था एंड इतना मीठा दही है ना, इसमें चीनी का ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे भी हम खा सकते हैं। लेकिन मुझे ना मतलब आदत है कि थोड़ा-सा चीनी चाहिए ही मुझे, इसीलिए मैं ऊपर से फिर इसमें चीनी डालूँगी, लेकिन दही बहुत ही अच्छा जमा है और इस तरीके से मैं जब दही और पराठा खाती हूँ ना, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है और बहुत मन भी करता है कि और खाऊँ। चलिए मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो गया है कंप्लीट और देखिए आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट जभी भी हमारा जो काम वग़ैरह हो जाता है ब्रेकफ़ास्ट के बाद, उसके बाद मेरा किचन का हालत कुछ ऐसा हो जाता है। तो अब हम ऐसा से पूरा अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं एकदम अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग का वीडियो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, तो मैं चार्ज लगाने के लिए रख दी और इसमें कम से कम मुझे आधा घंटा लगा है, तो फिर सोची कि आधा घंटा में थोड़ा चार्ज हो जाएगा। इसी कारण से मैं कुछ क्लीनिंग का नहीं दिखाई, डायरेक्ट एकदम क्लीन किचन ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर का लुक देख ही सकते हैं। आशवी भी यहाँ पे किचन में आ गई है क्योंकि अब उसको थोड़ा-सा ये होता है कि उसको अब दूध पीना है इसीलिए। तो आशवी को दूध पिला के अब फिर से उसको खेलने के लिए रख दी और चलिए आज का बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो पहला टिप्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पानी हम गरम करने के लिए रख देंगे। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे थोड़ा मेरा बॉटल्स वग़ैरह था तो इसको मैं अच्छे से धो लूँगी क्योंकि 1-2 दिन हो गया था धोया हुआ नहीं था, डायरेक्ट ऐसे ही पानी भर रही थी। तो चलिए हमारे टिप्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ मैं गर्म पानी की हूँ और 2 ढक्कन मैं विनेगर डाली हूँ और 1 स्पून डाली हूँ मैं सोडा, बेकिंग सोडा। इस तरीके से आप डाल लीजिएगा एंड इसे साइड में रख दीजिएगा और इसे आप कोई भी दूसरे बकेट में भी डाल सकते हैं और साथ ही में इसमें आप जो आपका कोई भी डिटर्जेंट पाउडर होता है वो या फिर लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से डाल करके जो भी आपका घर का जो किचन का डस्टर है या फिर जो भी क्लोथ्स है जो किचन क्लीनिंग में आप यूज़ करते हैं उसको इस तरीके से आप रख दीजिएगा और इसका जो मैल काटने के लिए और गंदगी जो वो होता है ना निकलने के लिए इस तरीके से आप ना इसे आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं इसे दूसरे बकेट में ट्रांसफ़र कर ली हूँ क्योंकि वो जो सस्पेन था उसमें ना आ नहीं रहा था इसीलिए। तो अब इसे आधा घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी।
अब मैं आ गई हूँ मेरा ड्राइंग रूम। तो चलिए ड्राइंग रूम को भी थोड़ा-सा साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से सारे जो इसके कवर वगैरह इधर से उधर हो गए हैं और जो टेबल रनर है वो भी इधर से उधर हो गया था। तो इसे हम अच्छे से समेट लेंगे। और पहली बार टेबल रनर को जब मैं इस तरीके से बिछाई तब वो उल्टा था और एक्चुअली क्या होता है इसमें ना उल्टा और सीधा पता ही नहीं चलता, तो बहुत गौर से हमें नोटिस करना पड़ता है। और आपको पता है क्या, आप बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं और स्मार्टली सारा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम सुबह लेट से उठते हैं, थोड़ा आलस आता है, इसी चक्कर में सब कुछ लेट होता है, आस्ते-आस्ते काम करते हैं, बहुत रेस्ट ले के काम करते हैं, तो सारा काम पड़ा का पड़ा ही रहता है और कुछ भी समय से होता ही नहीं है। फिर हमें ये होता है यार काम नहीं हुआ, कैसे करना है, सब कुछ पड़ा का पड़ा ही है, टेंशन हो जाता है। तो फिर मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन फिर मेरा भी ऐसा था, थोड़ा लेट से उठती थी, फिर सारा काम ऐसे पड़ा-पड़ा ही रह जाता था। लेकिन मैं सबसे पहले इसका जो रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले वो आइडेंटिफ़ाई की, तो मुझे ऐसे पता चला कि मैं तो सबसे लेट सोती हूँ, मतलब इतनी रात को सोती हूँ, तो कैसे जल्दी सुबह उठ पाऊँगी और जब सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाऊँगी, फ्रेश फ़ील कर ही नहीं पाऊँगी, तो काम कैसे करूँगी? तो इसीलिए मैं अब अपना हैबिट बनाई कि रात को हमेशा मैं 11 बजे से पहले-पहले सो जाऊँ, ताकि तब मैं सुबह आराम से साढ़े 5, 5 या 6 बजे ऐसे आराम से मैं उठ पाऊँ। क्योंकि एक अच्छा स्लीप अगर हम लेंगे तो सुबह भी एक अच्छा मॉर्निंग से ही हम उठेंगे, बहुत ही फ्रेश फ़ील करेंगे, एक्टिव फ़ील करेंगे और सारा दिन हम एनर्जी से काम करेंगे। बातों-बातों में मेरा इतना सारा भी और काम हो गया है, तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी बहुत गंदा हो रखा था, तो उसे भी मैं क्लीन कर ली हूँ और जो टिश्यू पेपर वगैरह था वो ख़त्म हो गया था, तो सब कुछ उसे डाल ली वापस वहाँ उसके स्टैंड में। तो इस तरीके से आप ना हर एरिया जो भी हमारे घर का जो भी एरिया है, जैसे जितने रूम हैं, जहाँ-जहाँ हमारा ड्राइंग रूम या फिर डाइनिंग टेबल वाला जो एरिया है, ये सब में ना हमें 5-5 मिनट ही सिर्फ़ देना है। अगर हम 5 मिनट में आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कौन-सी चीज़ कहाँ पे है, तो फिर हमें ना काम ज़्यादा नहीं होगा और फिर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और स्ट्रेस भी नहीं होगा और बहुत ही सुकून सा हम फ़ील करेंगे और हम रेस्ट भी कर सकते हैं और अपना दिन को एन्जॉय भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा इतना सारा कपड़ा था जो कि कल का ही था, कल का शाम को मैं सारा उतार के ऐसे बेड में रख दी थी और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसे अच्छे से फ़ोल्ड करूँ, तो इस तरीके से मैं अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये जो आप लोगों के साथ आज मैं टिप नंबर 2 शेयर करने वाली हूँ, तो इस तरीके से देखिए मेरे हस्बैंड का टी-शर्ट मैं फ़ोल्ड करती हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा 1 मिनट में भी नहीं लगता है, मतलब 30 सेकंड में मेरा जो हस्बैंड का टी-शर्ट है वो फ़ोल्ड हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ा वीडियो को आप स्लो कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। जो टी-शर्ट होता है उसके साइड में जो शोल्डर वाली एरिया होता है वहाँ पकड़ना है, फिर बीच में और एंड लास्ट वाले एरिया में ये पकड़ के से आपको क्रॉस वाला फ़ोल्ड करना है। तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, आपको ईज़ी समझ में आ जाएगा और बहुत ही जल्दी फ़ोल्ड हो जाता है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो जब तक हम लोग स्मार्टली काम नहीं करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे, तो काम थोड़ा-सा स्लो ही होगा। अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा-सा यूज़ करते हैं, तो काम ना बहुत आसान हो जाता है। चलिए, बातों-बातों में मेरा यहाँ जो दूसरे वाला बेड था, वो भी अच्छे से सेट हो गया है। इस तरीके से मैं सब जगह जो भी मेरा घर का एरिया होता है, उस तरीके से मैं देखते रहती हूँ, कहाँ पे कौन-सा चीज़ बिखरा हुआ है, तो उसे अच्छे से समेट लेती हूँ। चलिए, अब मैं किचन रूम में आ गई हूँ। जो भी मेरा डस्टिंग क्लॉथ्स था, ये अच्छे से पूरा इसका जो गंदगी है वो छोड़ दिया है पानी में एंड हाथ के हेल्प से इसे अच्छे से हम रगड़ लेंगे, धो लेंगे और उसके बाद में 4-5 पानी से फिर अच्छे से हम धोएँगे। इस तरीके से अगर आप विनेगर और सोडा डालते हैं ना तो बहुत अच्छा से ये क्लीन होता है। साथ ही साथ इसका जो बैड ऑडर है वो भी निकल जाता है। तो आप ये यूज़ करिएगा टिप्स, बहुत यूज़फुल टिप्स है। तो जब मैं काम कर रही थी किचन में अचानक से बेल रिंग हुआ तो मुझे ऐसा लगा यार क्या आ गया कोरियर में, मैं तो कुछ मँगा ही नहीं हूँ। फिर देखी कि यहाँ तो मेरा आईफ़ोन का एडेप्टर आया है। तो आईफ़ोन का भी थोड़ा अलग ही है, एडेप्टर अलग से मँगाना होता है, तो यहाँ पे देखिए आज मेरा एडेप्टर आ गया है, तो अब मेरा थोड़ा आसान हो गया चार्ज वग़ैरह करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा जो डस्टिंग क्लॉथ्स था, ये सब मैं अच्छे से धो ली हूँ, अब मैं इस तरीके से बाहर स्टैंड में सुखा लूँगी, तो धूप तो काफ़ी है, जल्दी ही सूख जाएगा। और अभी आशवी उठ गई है। तो अभी आशवी खुद में ही खेल रही है, तो मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ और जो मेरा लंच का
जो होता है वो कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सोची जल्दी-जल्दी बन जाए, नहीं तो आशवी अगर आ जाएगी तो फिर बहुत परेशान करेगी। तो वहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ और यहाँ पे बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि इतना सारा काम था, तो सब चीज़ करते-करते बस इतना टाइम हो गया। तो आज लास्ट में मैं एकदम बेड को ठीक कर रही हूँ और आशवी के चक्कर में भी थोड़ा ये हो गया क्योंकि आशवी इतना देर तक सोई थी। तो जब आशवी उठने का ही मैं आशवी का उठने का ही वेट कर रही थी कि जब आशवी उठेगी तब जाके मैं अच्छे से बेडिंग वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे आशवी का शू है जो कि हम कल खरीद के लेके आए थे। तो जो आशवी का जो शॉपिंग बर्थडे शॉपिंग व्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके अभी देख लीजिए। तो वो आशवी के बर्थडे की शॉपिंग वाले व्लॉग में हमने ये खरीदा था और आप लोग को दिखाया भी है। तो ये वाली जो है ये साउंड करती है। तो ये साउंड वाला हमने शू लिया आशवी के लिए ताकि वो जब चले तो साउंड करे तो बहुत अच्छा लगता है। और आशवी को भी ऐसा था कि वो भी सोची थी कि क्या है बज रहा है। तो अब मैं थोड़ा आशवी के साथ एन्जॉय कर रही हूँ और वहाँ पे खाना वगैरह भी बन ही रहा है। साथ में आशवी को भी थोड़ा-सा टाइम देना होगा, नहीं तो फिर अब ये रोना स्टार्ट करेगी तो फिर बंद नहीं होगा इसका। और यहाँ पे देखिए आशवी को मैं ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज करा दी हूँ और यहाँ पे उसका जो शू वगैरह सब कुछ पहना दी हूँ और आशवी अब बहुत ज़्यादा खुश है, अपने में ही खेल रही है। तो चलिए अब आशवी का हम लोग लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आशवी को आज लंच में चावल एंड दाल दूँगी। तो जो चावल है उसे थोड़ा अच्छे से मैश कर लीजिएगा इस तरीके से ताकि उसे अटके ना, और जो दाल होता है ना, तो दाल बिना फ़ोरन वाला दाल आशवी को मैं दे रही हूँ ताकि उसे झाल वगैरह ना लगे, इसमें ज़्यादा नमक भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और कोशिश करिए कि अब आप जो खाएँ वही बच्चे को खिलाएँ। तो अब आशवी 1 साल की भी होने वाली है, तो कोशिश करते हैं कि हम जो भी बनाते हैं उसमें से थोड़ा-थोड़ा आशवी को खिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज मैं प्याज़ का पकोड़ा बना रही हूँ और आज का लंच में मेरा राइस, दाल और प्याज़ का पकोड़ा, प्याज़ आलू का पकोड़ा एंड जो सुबह मैं मॉर्निंग में आलू दम बनाई थी वो है। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपको टिप्स भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया और मेरा टिप्स भी अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे आपका प्यार का बहुत ज़रूरत है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।